अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है गणनांक। अब गणनांक को हम क्रिस्टलीय टॉस में भी पढ़ेंगे और अक्रिस्टलीय टॉस में भी पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय टॉस में गणनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, और अक्रिस्टलीय टॉस में गणनांक निश्चित नहीं होते हैं। अब ये बात करते हैं हम, माना कि क्रिस्टलीय टॉस में कोई क्रिस्टल है हमारे पास NaCl का, मान लीजिए NaCl का कोई क्रिस्टल है, उसको अपन ने इतना ताप दिया, 10 डिग्री ताप दे दिया, 100 डिग्री 100 डिग्री ताप दे दिया, 200 डिग्री ताप दे दिया। माना कि उसका गलनांक बिंदु कितना है? 300 है। उसका गलनांक बिंदु कितना है? 300। तो उसको 10 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, 200 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, 300 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। तो अपन 10 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो पिघलेगा नहीं। इसके बाद आगे बढ़े, 100 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तब भी वो पिघलेगा नहीं। 200 डिग्री टेम्परेचर दे दिया तब भी वो पिघलेगा नहीं, जब तक उसका टेम्परेचर क्या नहीं हुआ है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुए। 300 डिग्री उसका गलनांक मानते हैं। माना कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसका गलनांक 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। जहां तक उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप नहीं मिलेगा वहां तक वह पिघलेगा नहीं। क्या नहीं होगा? पिघलेगा नहीं। जब उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मिल जाता है, जब उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मिल जाता है तो वह पिघलना स्टार्ट करता है, और जब तक पूर्ण रूप से नहीं पिघलता तब तक उसका ताप क्या रहता है? 300 डिग्री ही रहता है। क्या रहता है? 300 डिग्री रहता है। फिर इसके बाद में उसका ताप क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। उसका ताप क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से नहीं पिघलेगा वहां तक उसका ताप क्या होता है? फिक्स रहता है, 300 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, अर्थात ये अपने गलनांक बिंदु पर ठोस से पूर्णतः द्रव अवस्था में आप परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्णतः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे शक्कर का गलनांक 458 केल्विन होता है, तो 458 केल्विन पर यह पूर्ण रूप से, जब तक ताप 458 केल्विन नहीं होगा तब तक ये पिघलेगी नहीं। जब 458 केल्विन ताप हो जाएगा तो शक्कर क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में बदल जाएगी। ये द्रव अवस्था में बदल जाती है। कब बदलेगी? 458 केल्विन ताप पर। जबकि आगे चलते हैं हम, जब किसी अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने के बाद, थोड़ा बहुत ताप देने के बाद ये पिघलना प्रारंभ करते हैं बेटा। और जैसे पॉलीथीन आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर दिया, थोड़े बहुत टेम्परेचर पे पिघलना प्रारंभ कर दिया, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप लोग जानते हो, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से पिघल जाती है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हो जैसे जैसे पिघलना प्रारंभ होता है। लेकिन ऐसा किसमें नहीं होता बेटा? क्रिस्टलीय ठोस में नहीं होता। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इन्हें गर्म करने पर ये अर्ध ठोस अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं? अर्ध ठोस अवस्था में। तथा धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर ये द्रवित हो जाते हैं। धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर क्या हो जाते हैं बेटा? द्रवित हो जाते हैं। जैसे नारियल का तेल, आम का तेल 296 केल्विन ताप पर क्या होता है? पिघलना शुरू करता है। 296 केल्विन ताप पर यानी 296 केल्विन ताप पर यह पिघलना प्रारंभ करता है, तथा 300 केल्विन ताप पर ये पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो यानी कि ये धीरे धीरे ताप बढ़ाते हो, धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ होता है, फिर 300 केल्विन ताप पर ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? पिघल जाता है नारियल का तेल। आगे चलते हैं तो बात करते हैं, इसमें फिक्स गलनांक इनका फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना? 296 दे रहे हैं, पिघलना प्रारंभ हो गया, फिर आगे बढ़ाया और पिघलता जाएगा और पिघलता जाएगा। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ताप बढ़ाओ, ताप बढ़ाने पर जहां तक उनका गलनांक बिंदु तक ताप नहीं पहुंचेगा वहां तक वह पिघलेंगे नहीं बेटा। ठीक, आगे चलते हैं अपन। क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होते हैं। यहां तक की बात करें अपन, क्या कंडीशन है? असतत होते हैं।
जैसे हम बात करते हैं कि कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। अब देखो इसका द्रव अवस्था में टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन है बेटा। कितना केल्विन है, 600 केल्विन है। जब इसका टेम्परेचर मैं कम करता हूं यानी कि 550 कर दिया बेटा, तभी ये किस अवस्था में नहीं गया, ठोस अवस्था में। जब इसका टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने, 490 कर दिया, तभी ये किस अवस्था में नहीं गया, ठोस अवस्था में। जब इसका टेम्परेचर 458 केल्विन कर दिया, तभी ये किस अवस्था में नहीं गया, ठोस अवस्था में। जब इसका टेम्परेचर मैंने 457 कर दिया या, तो ये क्या होता है, जमना प्रारंभ करता है। क्या करता है, जमना प्रारंभ करता है। जहां तक पूर्ण रूप से नहीं जम पाएगा वहां तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, समान रहेगा। फिर इसका किस में बदल गया, ये ठोस अवस्था में। फिर इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, कम हो सकता है बेटा। तो देखिए ध्यान से कि इसका शीतलन वक्र एक समान आ रहा है क्या, एक समान आ रहा है क्या, नहीं। फिर इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जहां तक पूर्ण रूप से नहीं जमेगा वहां तक इसका टेम्परेचर क्या होता है, नियत रहता है या एक समान रहता है। अब आगे चलें, अर्थात पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोसों को ठंडा किया जाता है तो निश्चित ताप पर वह जमने लगते हैं। ठीक, यही बात हो गई थी, यहाँ निश्चित ताप पर जमने लगते हैं तथा पूर्ण रूप से जम नहीं जाते जब तक इनका ताप समान रहता है बेटा। क्या रहता है, समान रहता है। इसके पश्चात इनका ताप क्या होता है, कम होता है। क्या होता है इनके पश्चात, इसके पश्चात इनका ताप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र सतत होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सतत। क्या होते हैं बेटा, सतत। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। अर्थात पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोसों को ठंडा किया जाए, क्या किया जाए बेटा, अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, तो इनका ताप निरंतर कम होता जाता है। जैसे माना कि कोई द्रव अवस्था में है हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस, किस अवस्था में है बेटा, द्रव अवस्था में। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या करते जा रहे हैं, ताप कम करते जा रहे हैं। ये क्या है, ताप है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ताप कम होता जाएगा। देखो बेटा समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। जैसे जैसे अपन क्या होता जा रहा है, पहले ताप इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना रह गया, फिर इतना रह गया। जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं ताप उनका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम ताप कम करते जाते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जमना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे जम जाते हैं और उनका ताप क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो एक समान उनका पथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा, क्या दिख रहा है, एक समान पथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अक्रिस्टलीय ठोसों में यह वक्र कैसा होता है बेटा, सतत होता है, यानी कि एक समान होता है।